तो चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करते हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। आज गंगोत्री धाम के कपाट शुभ मुहूर्त पर दोपहर 12:35 पर पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और सफल सुरक्षित चारधाम यात्रा की मां गंगा से कामना की। तस्वीरें देख सकते हैं आप, धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए थे। तो पावन यात्रा की शुरुआत हुई है और ऊपर से मुखिया को अपने बीच पाकर काफी प्रफुल्लित नजर आए हैं वहां पर दर्शन करने वाले दर्शनार्थी। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। गंगोत्री धाम में कपाट खोले गए पूरे विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी दर्शन पूजन किए, गंगा पूजा की और डोली का भी आशीर्वाद लिया। ठीक 12:35 पर माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये मां गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए और आप सब अक्षय तृतीया के दिन आए। और सबसे बड़ा महात्म है, आज निर्माण दर्शन जो गंगा मैया के जिसने किए, जो पाषाण मूर्ति का दर्शन किया, बहुत अच्छा दिल्ली से आया हूँ और हर साल आता हूँ। पहली बार ओपनिंग सेरेमनी देखने आया हूँ। हर हर गंगे। इस बार मौसम कैसा लगा? बहुत बेहतरीन। रात को ठंड बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन वेरी नाइस टू सी हियर। इट इज वेरी नाइस टू बी हियर। गंगा मैया के दर्शन करके हमें बहुत सुकून मिला। थैंक यू सो मच। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खुले हैं और इससे पहले खरसाली से मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए सुबह करीब 9:15 पर शनिदेव की डोली के साथ रवाना हुई। मां यमुना की डोली यमुना मंदिर तथा श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में अक्षय तृतीया को सुबह यमुना मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। के अवसर पर कोई मुख्यमंत्री आए हैं, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से पहली बार मां यमुनोत्री के और खरसाली में फूलों से हेलीकॉप्टर से वर्षा की गई है, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके लिए भी खुशी की खबर है और मां यमुना का आशीर्वाद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोल जमुना मैया की जय। तो यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए। वहीं पर आज सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली जाकर मां यमुना की पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम धामी ने सरल और सुगम चारधाम यात्रा का संदेश भी दिया। वहीं जिस वक्त मां यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम के लिए जा रही थी, तब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी। तो हमेशा की तरह इस बार भी आप देख सकते हैं यात्रा में पुष्प वर्षा की गई श्रद्धालु पर। इससे ये तस्वीरें देखिए आप, काफी मनमोहक तस्वीरें हैं। इससे श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा खुशी भी मिले है और वो प्रफुल्लित भी नजर आए हैं। श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए पूरी विधि विधान के साथ। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे। मोदी जी के नाम से यहाँ पर संकल्प हुआ है, उनके नाम से पूजा हुई है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं धर्म का और संस्कृति का और हमारे धार्मिक स्थलों के उद्भव और उत्थान का समय आया है
और एक नया कालखंड आया है कि सब लोगों को आज कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, लेकिन आज धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उसी के कारण से हमारी पिछले साल की यात्रा ऐतिहासिक हुई थी और इस साल की भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। भगवान हम सब पर कृपा बनाए, आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर कृपा बनाए, बिना विघ्न बाधा के हमारी यात्रा प्रारंभ हो, हमारे सभी धाम विकसित हो, हमारे धार्मिक स्थल विकसित हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। ऋषिकेश के नारायण भरत मंदिर में अक्षय तृतीया के मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मेयर ने परिक्रमा की। मान्यता ये है कि इस मंदिर की स्थापना 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने की थी और ये भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर की परिक्रमा करने से भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के समान पुण्य मिलता है। परिक्रमा करने पर भगवान बद्री विशाल के यात्रा के चारों धामों के यात्रा के समान पुण्य मिलता है। और आज हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के भी कपाट जो कि हजारों लाखों श्रद्धालु देश विदेश से हमारे चारों धाम की यात्रा पे यहाँ पे पहुँचे हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग में यात्रियों के रुकने के संसाधनों में इस बार बड़ी बढ़ोतरी की गई है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जहां इस बार कई नए होटल लॉन्च बनकर तैयार हो चुके हैं, वहीं कई होटल लॉन्च ने अपने कमरों की संख्या भी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन के अनुसार इस बार करीब 4000 नए कमरे केदारनाथ एनएच के किनारे बने होटल लॉन्च में बढ़े हैं। वहीं केदारनाथ धाम की बात की जाए तो GMVN ने भी एक नई टेंट कॉलोनियों का निर्माण किया है रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक। प्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक कई जगह हमने देखा है कि होटल्स में ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और जैसा हमको लग रहा है कि 3 से 4 हज़ार अगर कमरे बढ़ गए हैं तो फिर उतने ही यात्रियों को भी रहने की सुविधा वहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त ऊपर अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें तो GMVN के द्वारा 2 नई टेंट कॉलोनी का निर्माण किया गया है। तो चारधाम में अब दर्शनों के लिए यात्रियों की संख्या सीमित नहीं होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले को रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सही बताया है और कहा है कि खासतौर पर केदारनाथ यात्रा में प्रशासन को अलर्ट रहना होगा ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि जो यात्री अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना करवा पाए हों वो उत्तराखंड आने के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है ताकि हर यात्री की जानकारी प्रशासन के पास हो। नंबर खोला है और उसमें लिमिट हटाई है तो कहीं ना कहीं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इस तक निर्देश भी होंगे कि इसको पूरी तरीके से इसको ठीक करना है और वहाँ पे जैम और लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मेन समस्या हमारी यात्रा की यही होनी चाहिए कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको समस्याएं ना हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक अच्छी प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। जिस समय श्रद्धालु उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे, अगर उन्होंने पहले से ऑनलाइन नहीं किया है तो वहीं उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसके लिए पर्यटन विभाग। और केदारनाथ धाम की यात्रा के सीजन में 4500 घोड़े खच्चर का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है और अब घोड़े खच्चरों के रजिस्ट्रेशन पर विभाग ने रोक लगा दी है। साथ ही इस सीजन में घोड़े खच्चरों के लिए भी अलग से व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, जिसमें यात्रा मार्गों पर पीने के लिए गर्म पानी, गौरीकुंड में भी शेल्टर तैयार किया गया है। वहीं एसपी रुद्रप्रयाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी घोड़े खच्चर को क्रूरता से ट्रीट करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाए और इनके खिलाफ भी पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो। जो वहाँ के एसएसपी हैं उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी घोड़े के ऊपर अगर वहाँ पर लोग मालिक के द्वारा, घोड़े खच्चर मालिकों के द्वारा अगर क्रूरता करी जाती है तो पहले दिन से ही हम FIR करेंगे IPC की धाराओं में और उनको जो भी सजा होती होगी वो करेंगे। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन में अव्यवस्था की शिकायत आने के बाद हरिद्वार के डीएम ने रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। जिला पर्यटन कार्यालय परिसर में बने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर यात्रियों से बात की और उनका फीडबैक लिया। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि सरकार ने यात्रा में सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म कर दिया है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन सेंटरों पर स्लॉट भी बुक किए जा रहे हैं। स्लॉट व्यवस्था भी लागू है।
कल शाम को ये निर्णय हो गया है कि अब कोई नंबर्स का जो प्रतिबंध था वो समाप्त हो गया है। अब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आज आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सुचारू ढंग से व्यवस्था चल रही है। 6 काउंटर्स हमारे लगे हुए हैं। आज हमने कहा है कि आवश्यकता अनुसार 2 काउंटर और एक्स्ट्रा यहाँ लगा दिए जाएं। पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और अभी सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन चलने हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मज़ारों के मुद्दे पर अब सरकार को एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आखिर कौन दे रहा है सरकार को ये बड़ी चुनौती, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड सरकार जंगलों और सरकारी जमीनों पर 1000 से ज्यादा ऐसी अवैध मज़ारें होने का दावा कर रही है। साथ ही एक एक कर इन्हें तोड़ने का अभियान भी जारी है। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु अब सरकार को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं और साफ साफ मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बात करते हुए कानूनी लड़ाई की चुनौती दे रहे हैं। इनको हटाने की बात जहाँ तक है तो ये आज की चीज नहीं है, सदियों से चली आ रही है, परंपरा है, पुराने स्थान है। और सुनने में आया है कि सीएम साहब ने निर्देश दिया है कि नोटिस जारी करें। अब नोटिस का आएगा तो उसको देखा जाएगा, उसका कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा अपने अधिवक्ताओं से राय लेकर। मुस्लिम धर्मगुरुओं की इस चुनौती के बीच कांग्रेस ने भी मजार के मुद्दे को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला करार देते हुए सरकार पर हमला बोला है। जो आर्थिक समस्याएं इस समय लोगों की हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, चरम सीमाएं पार कर चुकी है, विकास ठप पड़ा हुआ है, आर्थिक सामाजिक न्यायिक ढांचे ध्वस्त हो चुके हैं, उस पे उनको गौर फरमाना चाहिए। उनको जैसी लगता है कि मुद्दे उन पे हावी होने लगते हैं तो तुरंत ये हिंदू मुस्लिम वाला खेल खेल के भारतीय जनता पार्टी के कार्य करती है। दरअसल सीएम धामी ने मजारों को हटाने का फरमान सुनाया है, जिसके बाद माहौल गरमाया हुआ है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की चुनौती से माहौल और गरमाना तय है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर न्यूज 18 ने इंडिया पेड़ लगाओ मुहिम के तहत पौधे लगाए ताकि हमारी धरती हरी भरी रहे। और इसी मुहिम में कई जाने माने नाम भी जुड़े। उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के डीजी दुर्गेश पंत, डीजीपी अशोक कुमार, पूर्व सीएम हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पौधा लगाया। फिर पौधा लगाते हुए सेल्फी भी ली, सोशल मीडिया पर भी शेयर की और न्यूज 18 की इस पहल को सराहा। न्यूज 18 द्वारा जो मुहिम छेड़ी गई है, जो वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम लिया गया है, उसके लिए मैं न्यूज 18 को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि आज इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग में पर्यावरण असूषित हो रहा है, बेमौसमी बारिश, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसे में वृक्षों का लगना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 के सभी हमारे जितने भी लोग हैं कि बहुत अच्छा आपने कार्य शुरू किया है। ट्रीफी के नाम से जो आपने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है पेड़ लगाने का, आज मैंने अपने आवास पर एक पेड़ लगाया है। और प्रकृति की संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रकृति को बचाना, पेड़ लगाना, ये बहुत एक शुभ काम है, बहुत नोबल काम है। मैं न्यूज 18 को उनकी शानदार मुहिम के लिए बधाई देता हूं और उन्होंने मेरे घर में अशोक का वृक्ष लगाया जिसके नीचे माँ सीता ने तपस्या की। तो ये तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। देखिए, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है न्यूज 18 का। ट्री जैसे सेल्फी हम लेते हैं, ऐसे एक ट्री के साथ एक सेल्फी लेंगे और ये वर्ल्ड अर्थ डे पे जो है हम लोग हर कोई धरा के बारे में सोचे, इसकी ग्रीनरी के बारे में सोचे, इसके संरक्षण के बारे में सोचे, पर्यावरण के बारे में सोचे। सबसे पहले तो सभी को न्यूज 18 उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये जो मुहिम है, बड़ी मुहिम है और अर्थ डे के दिन में आज ये हो रही है।
बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि हमने पूरा इस तरह से कुछ हुआ है कि सोने का अंडा देने वाली हमने मुर्गी समझा है, क्योंकि लिमिटेड हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन है, और जिस तरह से उसका दोहन हो रहा है, एक ही तरीका है कि हम लगातार इस इकोलॉजी की मुहिम में जुड़े, पेड़ लगाएं और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसका संरक्षण करें। और वर्ल्ड अर्थ डे के अवसर पर न्यूज 18 यूपी यूके के सहयोग से स्कॉट देहरादून के कैंपस में पौधा लगाया गया। न्यूज 18 यूपी यूके की इस शानदार पहल के लिए धन्यवाद हर कोई देता हुआ नजर आया। तो एक तरफ तो वीकेंड, ऊपर से ईद के बाद का माहौल, पर्यटक लगातार नैनीताल पहुंच रहे हैं। हालांकि वीकेंड पर यातायात मैनेजमेंट ने नैनीताल को जाम मुक्त कर दिया, जिससे पर्यटक काफी खुश नजर आए। ईद के बाद पहाड़ में पर्यटकों का रेला लगा हुआ है। नैनीताल के पर्यटन स्थल गुलजार हैं, तो होटलों में भी बुकिंग बैक हो गई है। पर्यटकों से लौटी चहल पहल ने रौनक बढ़ा दी है, तो इस बार नैनीताल में जाम का झाम भी नहीं झेलना पड़ा। पर्यटकों ने बगैर जाम के नैनीताल के इन वादियों का लुत्फ उठाया, तो सड़कों पर बेरोक टोक आवाजाही से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में राहत है। देखो, दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, वहाँ पे तो रूल्स रेगुलेशंस हैं बट फॉलो करने वाले कम है। बट यहाँ पे मुझे लगा सब अच्छा है। यहाँ पे सारी पार्किंग्स हैं, अवेलेबल है, होटल्स की पार्किंग है, इवन यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी पार्किंग्स बनाई हुई है टूरिस्ट के लिए, वो बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है जब बहुत सारे वीकेंड पे एकदम से टूरिस्ट बढ़ जाता है। बहुत गर्मी पड़ रही है, कुछ हमने सोचा प्लान बनाने के लिए नैनीताल। यहाँ पे थोड़ा हमें बहुत बढ़िया लगा, फैमिली के साथ आए हैं थोड़ा ट्रिप वगैरह बनाने। प्रशासन ने इस बार जाम से निजात दिलाने के लिए योजना के तहत काम किया है। नैनीताल में पार्किंग पैक होने के बाद भीड़ बढ़ी, तो पुलिस ने रूसी बाईपास और नारायण नगर रोक दिया। वहीं स्थानीय लोगों की आवाजाही बेरोक टोक तरीके से होती रही। सैलानियों को शटल सेवा से नैनीताल भेजा गया। हम लोग का जो ट्रैफिक प्लान है उसके कुछ SOPs हैं, उसी को हम लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही हमारी नैनीताल की सारी पार्किंग्स फुल हो गई, उसके बाद हमने अपने रूसी जो बाईपास उसे चलाया, नारायण नगर पार्किंग को चलाया, और अभी भी वही चल रहा है और उसी हिसाब से हमारी शटल सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट कर दी गई है। बहरहाल आने वाले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही भीड़ नैनीताल पहुंचेगी, जो नैनीताल जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि आगे भी ऐसी ही व्यवस्था रही तो लोगों को जाम का झाम नहीं झेलना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और वहीं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल परिसर के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत तमाम आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े कई लोग शामिल हुए। शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान कॉलेज के परिसर में धन्वंतरी मंदिर का उद्घाटन भी किया गया और निशंक ने कहा कि आज पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान रही है। कोरोना का काल था, पूरी दुनिया ने आयुर्वेद का तब दर्शन किया जब स्पेन जैसे देश चौराहे पर खड़े हो गए थे, जो चिकित्सा औषध के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश थे, वो चौराहे पर खड़े हो गए थे। और हिंदुस्तान जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस देश ने अपने 135 करोड़ लोगों को किस तरीके से बचाया। ये जो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, जो आयुर्वेद की चिकित्सा है, उसने हिंदुस्तान को बचा करके रखा। यह गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय का शताब्दी वर्ष ही नहीं है, ये एक तरह से कहिए कि आयुर्वेद को अब पूरे पंख लगने का वर्ष है। तो आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया। देहरादून में भी सुबह सवेरे ईद की रौनक देखी गई। सुबह ईदगाह में नमाज पढ़ी गई और इस दौरान नमाजियों ने देश और राज्य की खुशहाली की कामना की है। ईद का त्योहार जो है आपस में एक सद्भाव और भाईचारे का त्योहार है और इसमें सब लोग हम आपस में खुशियां बांटते हैं। चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, ये सब एक आपसी भाईचारे का त्योहार है।
और नैनीताल में भी ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया और साथ ही फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज अदा की गई और इस दौरान नमाजियों ने राज्य और देश शहर की खुशहाली की कामना भी की। वहीं अल्मोड़ा में ईद का त्योहार मनाया गया। अल्मोड़ा में ईदगाह में एक साथ सैकड़ों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। वहीं अल्मोड़ा नगर में आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। आवारा कुत्ते हर महीने 100 से ज्यादा लोगों को काट रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के पास इसके आतंक से अंत पाने का कोई प्लान नहीं है। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही शहर में आवारा कुत्तों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्ते राह चलते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के पास इसका इलाज नहीं है। भी कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है और कुत्ते काट रहे हैं। ये सबसे अधिक चिंता की बात है कि बाइकों के पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं और रास्ते में बच्चों को काट दे रहे हैं, तो ये वास्तव में चिंता की बात है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कुत्तों के आतंक से सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे प्रभावित हैं। स्कूल आते जाते वक्त कुत्ते बच्चों पर हमला कर देते हैं। वहीं लोगों ने कुत्तों की नसबंदी की मांग की है। में जो वर्तमान की परिस्थिति है उसमें आवारा कुत्तों का आतंक, बहुत झुंड के रूप में कुत्ते रह रहे हैं। कई लोगों को काट चुके हैं। लोगों को अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन भी कई बार देखने में आता है कि रेबीज के इंजेक्शन भी कम पड़ जाते हैं। इन परिस्थितियों में नगर पालिका प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और जिला अल्मोड़ा में कुत्तों और बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा अगर समय रहते कोई समाधान नहीं निकाला गया तो परेशानी बढ़ते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड एक्सप्रेस में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।